अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुग़ल। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि फ़िगर ऑफ स्पीच क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों इस्तेमाल जो है किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पोएम में जो है हम जब पोएम एक राइटर लिखता है तो वो अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स जो है वो अटैच करता है उसमें। तो वो मखसूस ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जिनकी मीनिंग जो बड़े मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, और उनकी एक ख़ास साउंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पोएम की डेफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद फिर हम फिगर ऑफ स्पीच जो है ना हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोएम पे स्टार्ट करते हैं। पहले पोएम इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच द वर्ड्स आर चूजन फॉर देयर ब्यूटी एंड साउंड एंड आर केयरफुली अरेंज्ड ऑफन इन शॉर्ट लाइन्स दैट राइम। वो कह रहे हैं कि वो लिखी हुई तहरीर जिसमें अल्फाज लिए जाते हैं जिनके एक ख़ास जो है वो एक साउंड होता है और उसमें ख़ास एक हुस्न होता है, यानी कि खूबसूरत अल्फाज जो हैं पोएम के लिए चूज़ किए जाते हैं। हर राइटर जो है पोएम लिखते हुए वो अल्फाज को चूज़ करता है जो जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, जिसको वो 2 वर्ड यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, उनकी खूबसूरती की वजह से उनको लिया जाता है और उनकी साउंड की वजह से लिया जाता है, ठीक है। एंड आर केयरफुली अरेंज्ड इन ऑफन इन शॉर्ट लाइन्स, और शॉर्ट लाइन्स में उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है, जो राइम होती हैं। राइम क्या होती हैं? मसलन उनके राइम उसको कहते हैं कि उनके जो लास्ट, हर लाइन के जो लास्ट वर्ड हैं उनकी साउंड लेस और मोर जो है वो कॉमन होती है। मैंने आपके सामने जो है ना 2 लाइंस लिखी हैं एक पोएम की, बड़ी फेमस पोएम, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो इसमें ये राइम है, ये लास्ट 2 वर्ड्स जो हैं ये राइम हैं इसमें, ठीक है। इनकी साउंड जो है वो लेस और मोर जो है वो कॉमन है, ठीक है। स्टार, आर, तो ये स्टूडेंट्स वो जो इन्होंने लिखा हुआ है जो राइम, ठीक है। तो हर पोएम में एक मखसूस राइमिंग स्कीम पाई जाती है, वो इन अल्फाज से मिलके बनती है जो पोएम के स्टार्ट से एंड तक हर लास्ट लाइन में वो वर्ड्स जो हैं लेस और मोर जो कॉमन साउंड जो हैं देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो हैं बेशुमार हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो वर्ड्स पे कंप्राइज करते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एटसेट्रा, ठीक है। एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली वो इसमें वो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम इसको हम अगर मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ, हम अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज़ करते हैं। तो आज हम बेसिकली 2 जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिली और मेटाफर, इनमें हम देखेंगे कि ये क्यों यूज़ किए जाते हैं और ये इनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच सिमिली पे आते हैं। स्टूडेंट, सिमिली का मतलब उर्दू में अगर मैं इसको बताऊं तो ये होता है तशबीह, तशबीह। और दूसरे नंबर पे है मेटाफर, इसका मतलब ये होता है इस्तारा, ठीक है। अब स्टूडेंट, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। मैंने सादा अल्फाज में अपनी बात जो है कन्वे की है, बताई है। ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। अब इसको थोड़ा सेंटेंस को मैं ब्यूटीफाई करता हूँ, इसको डेकोरेट करते हैं। देखें वो कैसे। ही फॉट लाइक अ लाइन, ही फॉट लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह लड़ा। पहले मैंने सादा लफ्ज़ों में कहा ही फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। फिर मैंने कहा ही फॉट लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह लड़ा। मैंने अपने सेंटेंस को मज़ीद जामे और बेहतर बना लिया है सिमिली को यूज़ करके। तो सिमिली जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लाइक और एज़ का वर्ड जो है ना यूज़ करते हैं। अगरचे मतलब दोनों सेंटेंसेस का एक ही है कि वो बहादुर था, बहादुरी से लड़ा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा मज़ीद जो है सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके उसको जो है ना थोड़ा मोल्ड मैंने किया। ही फॉट लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह लड़ा। अब मेटाफर की जानब आते हैं। मेटाफर में स्टूडेंट्स हम ये बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं, दोनों चीज़ें, सिमिली भी और मेटाफर भी। इसमें हम लाइक और एज़ का यूज़ करते हैं, लाइक और एज़, जबकि मेटाफर में लाइक और एज़ का यूज़ नहीं होता।
लाइक और एज़ का यूज़ नहीं होता। इसमें डायरेक्ट हम नेम ही चेंज कर देते हैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टी की बेस पे। तो मैं इसको अब दोबारा लिखता हूँ। ही वॉज अ लायन इन द फाइट। ही वॉज अ लायन इन द फाइट, लड़ाई में, जंग में वो शेर था। मैंने शेर जैसा नहीं कहा है, यहाँ पे मैंने कहा कि वो शेर था, मैंने उसको शेर ही कह दिया। अब आपको पता है लायन, शेर बहादुरी का एक साइन है, सिंबल है, ठीक है। तो मैंने बहादुरी और साइन के सिंबल के तौर पे उसका नाम ही बदल दिया। मैंने उस पर्सन को कहा कि वो लड़ाई में शेर था। तो स्टूडेंट्स ये मुझे उम्मीद है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच जो आज हमने दो पढ़े, सिमिली और मेटाफर, इसका जो है ना वो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।